गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस भाग में हम शिक्षा का आधुनिकीकरण पर प्रभाव पढ़ेंगे। जिस प्रकार शिक्षा आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है और आधुनिकीकरण शिक्षा को प्रभावित करता है। जिस समाज में शिक्षा का उच्च स्तर होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है, वहाँ आधुनिकीकरण जल्दी ही ग्रहण किया जा सकता है। और शिक्षा का आधुनिकीकरण पर प्रभाव, पहला पॉइंट है ब्रॉड आउटलुक, व्यापक दृष्टिकोण। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। व्यक्ति अपनी संकीर्णताओं का त्याग करता है और उसकी व्यक्ति को किसी वस्तुओं को, प्रक्रियाओं को, घटनाओं को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। और अरिस्टोटल ने जैसे कहा है कि जिस तरह जीवित व्यक्ति मृतक से उत्तम होता है, उसी तरह शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित से अच्छा होता है। और एपिसीटस ने क्या कहा है कि केवल शिक्षित ही स्वतंत्र है, क्योंकि शिक्षा ही हमें बताती है कि हम अपना जो व्यापक दृष्टिकोण है वो करें। क्योंकि शिक्षा के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, कौन सी चीज़ त्याग करने योग्य है। ठीक है। अगला पॉइंट है एजुकेशन इंक्रीज नॉलेज। जो शिक्षा है वो हमारे ज्ञान का विस्तार करती है। अब शिक्षा के द्वारा ही हम विभिन्न तरह के जो क्षेत्र हैं, कृषि है, औद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है, चिकित्सा है, इसमें हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और इसी कारण आधुनिकीकरण की ओर हम प्रसरित होते हैं। अगला है इट प्रिजर्व्स एंड डेवलप्स इंटेलेक्चुअल, कि जो शिक्षा है वो आधुनिकीकरण का संरक्षण करती है और हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, हमारी जो सोच है, बौद्धिक विकास है, उसका भी संरक्षण करती है और उसका भी विकास करती है। ठीक है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर नए नए अनुसंधान और खोजें करते हैं। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो शिक्षा है उससे आर्थिक विकास संभव हो सकता है, क्योंकि शिक्षा ही बताती है कि श्रमिकों की कुशलता को कैसे बढ़ाया जाए, या पढ़े लिखे श्रमिक ही अच्छे कुशल अभिकर्ता हो सकते हैं। और शिक्षा प्रबंध कौशल का भी ध्यान रखती है कि किसी चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, जो कि आधुनिकीकरण की ओर बढ़ावा है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टाइल। जो शिक्षा है वो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, उसको चेंज करती है कि हमारे सोचने का तरीका है वो क्या है। ठीक है, हमारे रहने का क्या तरीका है, जो कि आधुनिकीकरण की ओर एक प्रयास है। अगला है सोशल चेंज, कि सामाजिक बदलाव, कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जैसे नारी शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है। ठीक है, इस प्रकार के जो चेंजेस आए हैं वो शिक्षा के द्वारा ही आए हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा ही हम मानवीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जैसे हर्बर्ट ने कहा है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, और भर्तरी ने क्या कहा है कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। और एडिसन ने क्या कहा है कि संगमरमर का संबंध जिस प्रकार मूर्ति कला से है, उसी प्रकार आत्मा का संबंध शिक्षा से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिक्षा है वो आधुनिकीकरण को किस तरह अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। फिर अगला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, उसको उस देखकर जो बच्चा है वो आधुनिकीकरण की ओर जाता है, क्योंकि शिक्षा में टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। जैसे कंप्यूटर हैं, या शिक्षक है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू पढ़ाता है या और टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा है उसमें आधुनिकीकरण के जो गुण हैं वो डेवलप होते हैं और वो उसकी तरफ जाता है। फिर चैलेंजेस लीड टू सेल्फ। अब शिक्षा है वो व्यक्ति को स्वयं अपने डिसीजन लेने के लिए, स्वयं पढ़ने के लिए और स्वयं अपनी खोज करने के लिए, मतलब अपने अंदर देखने के लिए उसे प्रेरित करती है कि मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर
क्या अवगुण है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। तो शिक्षा इस प्रकार व्यक्तित्ववाद को बढ़ावा देती है, मतलब कि जो व्यक्ति है वो अपने सेल्फ को पहचानता है और इस तरह वो आधुनिकरण की ओर चलता है। अगला है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति में वासुदेव कुटुंबकम की भावना को डालता है, कि शिक्षा द्वारा ही बच्चों को बताया जाता है कि कोई भी राष्ट्र है वो अपने आप में संपूर्ण निर्भर नहीं है, उसे दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय मेले, अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार, घटनाएं और ये परफॉर्म करवाई जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ताकि जो बच्चा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास हो। और शिक्षा अपने सीमित साधनों से अधिकतम का प्रयोग करना सिखाती है। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि धरती पर संसाधन व्यक्तियों के लिए है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं है। और लोग क्या कहते हैं कि पौधे का विकास शिक्षा के द्वारा और पौधे का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली को नया रूप मिलता है और आधुनिकीकरण संभव हो पाता है। धन्यवाद।